नमस्कार दोस्तों काफी लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि न्यू दुकान खोलने पे ग्राहक कहाँ से आएंगे। आखिर सभी ग्राहक कहीं न कहीं से माल लेते रहते हैं, तो हम अगर दुकान खोलते हैं तो ग्राहक कहाँ से आए थे, कहाँ से आएंगे। तो दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था, ये आप देख सकते हैं, कमेंट में लिखा था न्यू दुकान के लिए कस्टमर कहाँ से लाएं। तो दोस्तों कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो आधा आप लोग छोड़ के चले जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि कस्टमर क्यों हमारे दुकान के कम हो रहे हैं और कैसे कस्टमर को बढ़ाएं, और बाद में कमेंट करके भला बुरा आदमी आप लोग बोलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। आपको एक एक बात बताऊंगा कि कस्टमर को कैसे बढ़ाना है, कैसे इंक्रीज करना है। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शत्रुघ्न गुप्ता आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों इन भाई के कमेंट से मुझे पता चला कि इस तरह की सोच भी लोगों की होती है, दुकानदारों की होती है कि न्यू दुकान है तो कस्टमर हम कहां से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया जाए। देखिए, नई दुकान हो या चाहे पुरानी दुकान हो, आपको कस्टमर बुलाने का कई तरीके हैं, कई सारी तरीके हैं, जिसमें से मैं आज कुछ बेहतरीन तरीकों जैसे समझ में आ जाए आपको उस तरीके से समझाने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला रीजन है कि आपके पास मेल भरपूर रहे। देखिए, कोई भी ग्राहक यदि आपके पास एक बार आता है तो यदि उसको सारा सामान मिल जाता है तो वह दोबारा आपके पास आएगा। यदि उसको वो दुकानदार ग्राहक आपके दुकान पे आया और कुछ सामान मिले और कुछ सामान उसको नहीं मिले तो वो दोबारा आने में थोड़ा हिचकिचाएगा। यानी आपके दुकान में क्वांटिटी और क्वालिटी और मेल तीनों चीजों का मिश्रण होना चाहिए। आपकी दुकान में कोई ऐसा सामान ना हो जो ग्राहक घूम कर जाए। यदि एक बार ग्राहक घूम गया तो ये मान के चलिए कि वो दोबारा आपके वहां आने में हिचकिचाहट महसूस करेगा। तो ये हो गई फर्स्ट बात कि आपके दुकान में मेल भरपूर होना चाहिए। दूसरी बात हो गई कि क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। यदि कोई भी आदमी आपके दुकान पे आया और उसको वो सामान पसंद आ गया और कई सामान वो लिया, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हुए कि उसको नापसंद हो गए, तो दोबारा आपके वहां से वो आइटम नहीं ले जाएगा। लेकिन उसको पसंद आ गया, अच्छा लगा, तो आपके दुकान पे हमेशा आएगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा और सबसे मुख्य कारण है कि रेट। देखिए, जहां भी आदमी जाता है, रेट, क्वालिटी और क्वांटिटी अगर मान के चलिए उसको सही मिलती है तो दूसरे जगह क्यों जाएगा। तो यही फायदा होता है। यदि आप अपने दुकान पे कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं तो ये मान के चलिए आपको रेट भी डिस्काउंट में देना है और क्वालिटी भी एक नंबर देनी है, तभी ये संभव हो सकता है कि आपके दुकान पे ग्राहक रुके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम रेट सस्ता कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसी बात नहीं है कि आप रेट सस्ता नहीं दे पाएंगे तो जो दुकानदार जितने का दे रहा है उतने का देने की कोशिश कीजिए। तो ये कैसे होगा। देखिए, माल कहीं भी आप खरीदिए, किसी भी होलसेलर से खरीदिए, तो ये जरूर देख लीजिए कि हमको ये माल महंगा तो नहीं पड़ रहा है। यदि महंगा माल आप खरीद के लाएंगे तो महंगा बेचेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और माल कभी भी लीजिए तो क्वांटिटी में लीजिए। देखिए, यदि आपके पास एक पीस कोई सामान है तो उसका ग्राहक नहीं आएगा। यदि 10 पीस सामान है तो एक पीस का ही ग्राहक आएगा। यदि वही सामान आपके पास कई गत्ते हैं तो आपके पास गत्ते के भी ग्राहक आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास माल भरपूर रहता है। तो माल की खरीदारी जब भी कीजिए क्वांटिटी में कीजिए और ऐसा कीजिए कि आपको रेट सस्ता पड़े, तभी आप कस्टमर को सस्ता बेच पाएंगे। देखिए, सही बात तो ये है दोस्तों, यदि जो भी दुकानदार यदि खरीदारी करके नहीं कमा पाया, यानी खरीदारी करके अगर पैसे नहीं बचा पाया, तो ये बेच करके कभी नहीं बचा पाएगा। खरीदारी करते समय विशेष ध्यान दें कि हमको क्या चीज किस रेट की पड़ रही है और क्या स्कीम चल रहा है। बिना स्कीम देखे आप खरीदारी ना करें। तो ये हो गई बात ग्राहक जुटाने की। और सारी बातें हैं। यदि हमसे कोई मान लीजिए छूट गई हो कोई बात, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोगों के लिए जितना हो सके कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया आइडिया आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।